हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नुकसिनांगी डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने इसलिए ये स्लाइड ओपन करके रखी है क्योंकि इसके अंदर बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है ना। अभी मैं नेक्स्ट अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो स्लाइड डायरेक्ट ओपन करते हैं डिवाइड के बाद वाली, दैट इज और रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रही है, सिंपल सी वो एक बात बोलना चाहती है कि हमारे पास एक पी एक्स होता है। क्या होता है भाई लोगों, पी एक्स जो क्या होता है, डिविडेंड होता है एक बार के लिए। क्या समझते हो उसको, डिविडेंड। मतलब अगर आप पी एक्स को डिवाइड करते हैं जी एक्स से तो आप ऐसे लिखेंगे पी एक्स डिवाइड बाय जी एक्स। ठीक है। अब देखो, हमें इसमें समझना ये है कि जब हम ऐसा डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक रिमाइंडर आता है। क्या आता है, रिमाइंडर। वो रिमाइंडर डायरेक्ट निकालना है, डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट निकालना है। तो थ्योरम क्या कहती है, पहले आप पता करो जी एक्स का जीरो, जीरो ऑफ जी एक्स, जीरो ऑफ जी एक्स। तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरो तुम्हें निकालना आता होगा, उसको जीरो के इक्वल पुट करो और फिर वैल्यू निकालो। ये जो जीरो आए, फॉर एग्जांपल ये अल्फा आया, क्या आया, अल्फा। तो आप जब पी अल्फा पता करेंगे इस पर्टिकुलर डिविडेंड वाले पोलिनोमियल में एक्स की जगह अल्फा पुट करके जो जीरो है, तो जो आंसर आएगा, जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। वो तुम्हारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। जरूरी नहीं है कांस्टेंट ही आए, कुछ भी आ सकता है, बट हमें अभी बेसिकली कांस्टेंट के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। लीनियर का ही डिवाइड करेंगे, हमें हमेशा लगभग अभी तक क्या करेंगे, लीनियर का ही डिवाइड करेंगे। कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे वो अलग बात है। तो क्या थ्योरम समझ में आई, क्या कहना चाहती है कि पी एक्स को डिवाइड करोगे जी एक्स से तो आपको जी एक्स का जीरो निकालना है। वो जो जीरो आए उसको पी एक्स में पुट करो। पी एक्स में पुट करने के बाद जो नंबर आएगा वही तुम्हारा रिमाइंडर आएगा, जो बात हम प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। ठीक है, ओके। नाउ हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की। जैसे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। डायरेक्ट रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो, जीरो, अरे क्या हो गया, जीरो ऑफ जी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो पुट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू। तो हम क्या पता करते हैं, पी टू। पी टू क्या हो जाएगा, टू की पावर फोर प्लस टू इंटू टू की पावर थ्री माइनस थ्री इंटू टू टू दी पावर टू प्लस टू माइनस वन। टू टू दी पावर फोर क्या होता है, 16 होता है, प्लस टू इंटू टू टू दी पावर थ्री 8 होता है, टू इंटू टू, थ्री टाइम टू है ना, माइनस थ्री इंटू फोर प्लस वन लिख दूँ यहाँ पे, टू माइनस वन वन होता है। 16 प्लस एट टू जा 16 माइनस 12 प्लस वन, ये बच्चा 32 हो जाएगा और ये माइनस के 11 हो जाएंगे वन की वजह से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21। तो हम जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम से आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px divided by gx and 0 of gx is alpha, then remainder is p alpha। ये बात समझ लो, बस खत्म। मतलब खत्म है कहानी कि जब px को डिवाइड करते हैं gx से एंड 0 ऑफ gx इज अल्फा, देन रिमाइंडर क्या बचेगा, p अल्फा बचेगा। बस ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये लाइन तुम्हें हर जगह लगानी है। तो आपके अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आएगा, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx देन रिमाइंडर इज 21। व्हेन px इज, ये नीचे लिख लेना तुम, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx इन पर्टिकुलर सिचुएशन, या ऐसे बोल दो px इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू देन रिमाइंडर इज 21, या पूरा लिख देना पोलिनोमियल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरम का। ये जो थ्योरम गिवन है ये क्या करिए, देखो आप पी एक्स आपको डिवाइड कर रहे हो जी एक्स से, ठीक है, ये कर रहे हो ना। तो डिविडेंड मैं डिवीजन थ्योरम लगाता हूँ। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग देखूँ तो डिविडेंड मेरा पी एक्स है, डिविजर मेरा जी एक्स है, क्वोशिएंट मेरा क्या आएगा भाई, क्यू एक्स आएगा, और रिमाइंडर क्या रहेगा, आर एक्स। सिंस, ध्यान से देखना, डिग्री ऑफ क्यू एक्स
इज 1, ये गिवन है कि जिसका तुम डिवाइड कर रहे हो, सॉरी डिग्री ऑफ जी एक्स, सॉरी क्यू एक्स नहीं जी एक्स, जी एक्स की डिग्री क्या है 1 है। अभी बस ये समझाया गया है। देखो ये थ्योरम में साफ साफ कहा गया है, कहाँ कहा गया है, लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट एल्फा बी ए रियल नंबर। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल्फा, तो जी एक्स हमें क्या गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एल्फा, ये बताया गया है उसके द्वारा। ठीक है, तो मैंने कहा जी एक्स अगर एक्स माइनस एल्फा, इसका मतलब डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है 1 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, लिख सकता हूँ भाई ना। मुझे पता है कि डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है 1 है, तो देयरफॉर डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगी, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा डिवीजर की डिग्री से कम रहती है, तो इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। अब मुझे बताओ डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है 1 है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन 1, और लेस देन 1 डिग्री मतलब अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो ये डिग्री 1 है, इससे कम डिग्री कब आएगी जब एक्स की पावर 0 होगी, तो एक्स की पावर 0 को तो कांस्टेंट बोलते हो, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज कांस्टेंट नंबर, ये आप क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और कांस्टेंट को आप चाहे आर अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे बुक ने आर किया, मैंने वही आर कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? नाउ अब तुम इसको लिखो, पी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर, आर एक्स की जगह क्या आ गया बेटा, अब आर आ गया। नाउ आर क्या है तुम्हारा, रिमाइंडर है, ध्यान से देखना, आर एक रिमाइंडर वैल्यू है। नाउ अगर मैं पुट एक्स इक्वल्स टू एल्फा, ये कहाँ से लाया मैंने, इसका जीरो निकाला, एक्स माइनस एल्फा क्या है, जी एक्स का जीरो निकाला, तो वो क्या आया, एल्फा आया ना, इसको एक्स माइनस एल्फा को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल्फा। पुट एक्स इक्वल्स टू एल्फा, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि पी एल्फा इक्वल्स टू एल्फा माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स, क्यू एल्फा सॉरी, प्लस आर। तो एल्फा माइनस एल्फा क्या होता है, जीरो, तो जीरो इंटू क्यू एल्फा जीरो, तो यहाँ पे बचा आर जो किसके इक्वल है, पी एल्फा, मतलब आर मतलब क्या है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिमाइंडर हो जाएगा इक्वल्स टू पी एल्फा। यही तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले लिखवाया है नेक्स्ट एग्जांपल में, कि जब आप पी एक्स को डिवाइड करते हैं जी एक्स से, तो रिमाइंडर क्या होता है, पी एल्फा होता है, जहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द जीरो ऑफ डिवीजर, ये लिखा है मैंने, देख लो इस लाइन में, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स एंड जीरो ऑफ जी एक्स इज अल्फा देन रिमाइंडर इज पी अल्फा। ये तो भाई साहब थ्योरम है। अब इस थ्योरम से हमें दो दो बातें समझ में आती है, दो से ज्यादा भी बहुत सी बातें समझ में आती है। देखो मैं तुम्हें ऐसे कहूँ कि रिमाइंडर जीरो कब आ सकता है, रिमाइंडर इज जीरो, ये कब आ सकता है, ध्यान से समझना। तो आप ऐसे कहेंगे सर जी एक्स का डिवाइड पूरा पूरा चले जाए, जी एक्स का डिवाइड पी एक्स में पूरा पूरा चला जाए, और जब किसी नंबर में किसी का डिवाइड कंप्लीट जाता है, जैसे 6 में अगर मैं 2 का डिवाइड कंप्लीट बोल सकता हूँ, तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिमाइंडर जीरो आने का मतलब तुम ये बोलते थे कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, हाँ या ना, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, या ऐसे बोल सकते थे 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो इसी बात को यहाँ पे क्या समझाया गया है, व्हेन px divided by gx and remainder is zero, ओके। तो हम ऐसे बोल सकते हैं px is multiple of gx, पहली लाइन, and gx is a factor of px, gx क्या है, px का फैक्टर। ये बात बहुत मजेदार है और बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही काम की बात है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब जी का डिवाइड पी में कंप्लीट चला जाए, तो तुम्हें सोचना है कि क्यों जा रहा है, क्योंकि जी पी को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो सिंपल सी एक ही बात है कि जी पी की टेबल में आता है, या बोल सकते हैं पी जी की टेबल में आता है, ठीक है। और पी मल्टीपल ऑफ जी है, तो जी की टेबल में पी कर रहा है, दोनों एक ही बात है ना। भाई 6 वाला एग्जांपल समझ में आया ना, वही बात है यहाँ पे। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, थोड़ी बहुत हो गई अपनी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स दिस इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, तो आप सबसे पहले कहेंगे जीरो ऑफ जी एक्स क्या होगा बच्चा, जीरो ऑफ जी एक्स इज एक्स प्लस थ्री, जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आई, -3,
तो हम पता क्या करते हैं, p माइनस 3, ये लाइन तुम यहाँ पे लिख लेना, when px is divided by gx, या बोल सकते हो x plus 3, then remainder is p minus 3। तो मैं यहाँ पे p minus 3 डायरेक्ट पता करता हूँ, तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 50। नाउ माइनस 3 का क्यूब क्या होता है, माइनस 27 माइनस 3 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 50 माइनस 27 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 12 प्लस 50। माइनस वालों को एक जगह इकट्ठा कर लो, 7 14 15 16 कैरी 1 66 आया और प्लस के 50, आंसर आ गया माइनस का 16। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर माइनस 16। यस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय gx, दिस वन। तो हम कहेंगे देखो, पहले हम पता करते हैं जीरो ऑफ gx। कैसे पता करेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। तो p 1/2 पता कर लो, दैट इज आवर रिमाइंडर। तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। अच्छा, 4 इंटू 1/2 का क्यूब क्या होता है, 1/8 आया ना, माइनस 12 इंटू 1/4 प्लस ये 7 माइनस 3। अब 4 से 8 घटा 2 टाइम, 4 से 12 घटा 3 टाइम, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 3 प्लस 4, 7 माइनस 3 4 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है, तो हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस हाफ। ओके, ये तो गलत आ रहा है, प्लस 7 माइनस 6 1 हाफ माइनस 1, 3/2 कैसे आ सकता है यार। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है हाफ माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3, तो माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 और प्लस 7, तो 1 ही बचेगा ना, 1। ओके 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 ओके, यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। सॉरी भाई, बहुत बहुत हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, गुनाह हो गया हमारे से कि हमने कुछ गलत पढ़ा दिया ना। अब एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा बच्चा, दैट इज 3/2। अब सोचो तुम 2x माइनस 1 का डिवाइड कर रहे हो और तुम्हें डिवाइड आता नहीं, ओहो हो, वैसे समझाया है मैंने, डिवाइड नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है ना। ऐसे कुछ डिवाइड्स हम करेंगे लास्ट में जो यहाँ पे नहीं करवाए, जैसे इसका डिवाइड, ऐसे ये जो नंबर है इनका डिवाइड कर लेंगे अपन, ठीक है ना। तो आपके पास gx क्या है, तो जीरो पता करो पहले, जीरो ऑफ gx क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 3x इज 0, तो 3x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2/3। ठीक है, अभी वैल्यू आई थी 3/2, अभी माइनस 2/3 आ रही, क्या मतलब है। तो आप p माइनस 2/3 पता करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई लोगों, 12 इंटू माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 13 इंटू माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2/3 प्लस 7, 12 इंटू, देखो ये आंसर तो माइनस में ही रहने वाला है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ओके, माइनस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 और इसका 9 प्लस 5 टू द 10/3 प्लस 7। अब देखो 12 है ना और 27 3 से कट रहे हैं, 4 टाइम और 9 टाइम, ऊपर हो जाएगा माइनस के 32/9 माइनस के 13 4 3 12 कैरी 1 52 डिवाइड बाय 9 प्लस 10/3 प्लस 7। मैं सबका एलसीएम क्या ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ। यहाँ पे आएगा माइनस 32 माइनस 52 प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम्स जाएगा, 3 इंटू 10 30 प्लस 9 7 जा 63। अब मैं माइनस वाले एक जगह कर लेता हूँ, प्लस वाले एक जगह कर लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे 84 माइनस के और प्लस के हो जाएंगे 93 डिवाइड बाय 9। तो आंसर आया प्लस का 9, 6 इधर डिफरेंस है, यस 9 आएगा। 13 माइनस 4 9 होता है, 8 माइनस 8 0, ठीक है, डिवाइड बाय 9, आंसर आ गया 1। ओके, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया है, एकदम सही आया अपना। कैलकुलेशन समझ में आई, इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो हम सबसे पहले कहेंगे 0 x प्लस पाई,
तो आप कहेंगे x प्लस पाई इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस पाई। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेट कर लूँ मैं। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, p माइनस पाई कैलकुलेट करना है, जो मेरा क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। तो आप क्या लिखेंगे माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ओब्वियसली माइनस का पाई क्यूब आएगा, पाई को एज ए वेरिएबल काम ले लो यहाँ पे, प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस के 3 पाई प्लस 1। तो इसका मतलब जब आप एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये शायद मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, और बुक में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर, डिवाइड भी करना है इसको। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, लेट पी एक्स एंड जी एक्स आर दिस, चेक वेदर पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। जो पी एक्स है वो जी एक्स की टेबल में आता है कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे, देखो सर अगर पी एक्स को मैंने डिवाइड किया जी एक्स से और रिमाइंडर क्या आ गया आर एक्स क्या आ गया 0 आ गया, देन वी कैन से देन पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स। इसी क्वेश्चन को ये बोल सकता था देन कैन यू टेल मी या चेक वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये भी बोल सकता था। तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 0 ऑफ जी एक्स। तो आप लिखेंगे 2 माइनस 3x इज 0, माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 2, एक्स इक्वल्स टू 2/3, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आप क्या करते हो, पता करोगे भाई 2 की 2 पी 2/3, तो वो क्या होगा 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, ये होगा 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1। एलसीएम ले लेता हूँ 27 आएगा, 8 ऐसे का ऐसा रहेगा माइनस 9 2 ज़ा 18 प्लस 27। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये माइनस 10 बचेगा इधर, तो माइनस 10 प्लस 27 डिवाइड बाई 27। तो आंसर आ गया प्लस का 17 डिवाइड बाई 27। हम कहेंगे सिंस p 2/3 is not equals to 0, therefore rx is not equals to 0. So you can say px is not a multiple of gx। डिवाइड करके नहीं बताना, रिमाइंडर थ्योरम से बताना था। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 7, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो भाई साहब ये बड़े ही पावर है तो इसको px ले लेते हैं और ये छोटी पावर है इसको क्या ले लेते हैं gx। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम पहले हम चेक करते हैं 0 ऑफ gx, छोटी पावर हमेशा gx रहती है ध्यान से, जिसका डिवाइड करते हैं। तो 3x प्लस 7 क्या रहेगा बच्चा 0, तो 3x क्या रहेगा माइनस 7, x क्या हो जाएगा आपका -7/3। ओके, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे p -7/3 कैलकुलेट करेंगे, लेट किए मैंने ऊपर। ठीक है, तो क्या आएगा 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3। नाउ 3 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है भाई 49 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 343 डिवाइड बाई 27 माइनस 49/3। 3 से ये घटेगा 9 टाइम, तो आपके पास आ गया 343 डिवाइड बाई 9 माइनस 49 डिवाइड बाई 3। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई 9, 343 माइनस 49 इंटू 3 हो जाएगा, 49 इंटू 3 होता है 147, और 147 में से ओबियसली तो नहीं आ रहा 0, -196/9 आता है, और इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। बात समझ में आई क्या? कुछ नहीं करना था, बड़ी पावर वाले को छोटी पावर वाले से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट लिखना था कि px को gx से डिवाइड करेंगे तो हम gx के 0 निकालेंगे, जो 0 आएगा उसको px में पुट करेंगे, अगर वो उसकी वैल्यू 0 आ रही है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की तो ठीक है, तब तो हम बोलेंगे कि ठीक है ये फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है।
नींद आती रहती है यार। नाउ नेक्स्ट लास्ट, इफ द पोलिनोमियल दिस एंड पोलिनोमियल दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम आते हैं कब, व्हेन डिवाइड बाय x माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस। देखो पहला केस 1, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो आप बोलेंगे ये एक बार के लिए px है और ये एक बार के लिए gx है, तो जीरो ऑफ gx पता कर ले, क्या लिखोगे, x माइनस टू इज जीरो, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई, तो आप p2 पता करो, या हाँ p2 ले लो, तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू का क्यूब प्लस a इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू माइनस 5, तो 2 इंटू 8 प्लस a इंटू 4 प्लस 6 माइनस 5, ये 1 बच जाएगा, 16 प्लस 4a प्लस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 70। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इन केस 1, तो रिमाइंडर इन केस फर्स्ट इज 4a प्लस 70। क्या ये बात समझ में आई? नाउ अब हम लेते हैं केस सेकंड। हम इसमें क्या समझेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो ऐसे बोल सकता हूँ, इसको मैं एफ एक्स ले लेता हूँ, पी एक्स तो नहीं ले सकता क्योंकि पहले लेट कर लिया, और इसको मैं जी एक्स ही रखता हूँ क्योंकि ये तो सेम ही है। तो जीरो ऑफ जी एक्स क्या है, इज प्लस 2 है, तो ये अभी तो पता किया था यार, इधर देखो। तो ना अब आप क्या करोगे, F2 पता करोगे, तो F2 क्या होगा, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस ए, 2 क्यूब इज 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस ए, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, 8 प्लस ए, तो सो रिमाइंडर इन केस सेकंड इक्वल्स टू 8 प्लस ए। क्वेश्चन ने कहा है कि जब आप दोनों को x इससे डिवाइड करते हो, सॉरी x माइनस टू से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर सेम आता है। इसका मतलब क्या है, एज पर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इन केस 1 इक्वल्स टू रिमाइंडर इन केस 2। तो आप लिखेंगे 4a प्लस 17 किसके इक्वल है भाई, 8 प्लस ए। तो a इधर ले आता हूँ, तो 4a माइनस ए इक्वल्स टू 8 माइनस 17। तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 3a इक्वल्स टू माइनस का 9 आ रहा है क्या, 17 माइनस 8 तो 9, हाँ। तो a की वैल्यू आ गई -3, a कितना आ गया तुम्हारा -3, तो a की वैल्यू तो आ रही है -3, सही आ रही है क्या भाई, चेक कर लेते हैं फटाफट। a की वैल्यू आ रही है -3, एकदम सही आ रही है। अब आपको रिमाइंडर पता करना है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 4 इंटू -3 प्लस 17, तो -12 प्लस 17, रिमाइंडर क्या हुआ जल्दी बताओ, प्लस का 5 हुआ। और इस सेकंड केस में रिमाइंडर क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस ए है, मैंने कहा हाँ, तो 8 प्लस -3, तो 8 -3 दैट इज 5। ओके, दोनों कंडीशन में रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जो क्वेश्चन ने भी तुम्हें कहा था कि रिमाइंडर क्या आएगा, सेम ही आना चाहिए। तो क्या ये एग्जाम्पल समझ में आए? अगर देखो तुम्हारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं रह रहा है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। छोटा मोटा तो चलता है क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को डिपेंड अपने को रिएक्ट करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज जब तुम खुद अपने आप से करो पहले, और फिर मेरे मेरे को देख लेना, है ना, ऐसा मत करना यार, मेरे को तो देख ही लेना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर तुम खुद से प्रैक्टिस करके मेरे वीडियो देखकर ट्राई करते हो तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।